चलिए तो आज पॉलिनोमियल का आपका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख कर जाएं। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, तो फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें क्या करना है, आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। ठीक है, और उसके बाद k की वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पर k है। ठीक है, इसका जीरोस निकालना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हिंट दे रखा है इस क्वेश्चंस में कि फर्स्ट जीरोस जो है वो 7 टाइम्स दी अदर है, मतलब एक जीरो जो है वो दूसरे जीरोस का क्या है 7 टाइम्स है, मतलब 7 गुना है। तो मान लीजिए फर्स्ट जीरोस को अगर हम अल्फा मानते हैं तो सेकंड जीरोस जो होगा मान लीजिए उसको बीटा मान लिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है मान लीजिए फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू 7 टाइम्स दी अदर। तो हम क्या मान लिए, फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू 7 टाइम्स दी अदर, मतलब 7 इंटू बीटा कर लेते हैं। दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 7 टाइम्स टू द बीटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो देखिए ए की वैल्यू है इसमें 3 एंड बी की वैल्यू है -8 और c इज इक्वल टू है 2k प्लस 1। यहां देख सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो माइनस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं -8, तो माइनस और माइनस यहाँ पर +8 होगा और a की जगह पर क्या है 3 है। ठीक है, इस तरीके से इस 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। आपका बीटा इज इक्वल टू हो गया 8/3 इंटू आपका नीचे में होगा 8, ये कट के क्या हो जाएगा 1/3। यहां पर बीटा की क्या वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। चलिए अब यहां से देख सकते हैं कि मैंने क्या माना था, अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा। अब बीटा की वैल्यू है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/3, यानी 7/3 हो गया। यहाँ पर मेरे को अल्फा भी मिल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है k की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c बाई ए होता है। अल्फा आपका क्या है 7/3 इंटू आपका बीटा है 1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, तो 2k प्लस 1/3। क्लियर है। अब चलिए यहां से मैं आपको दिखा दूं, तो क्या हो जाएगा इधर 7/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3। इसके बाद देखें यहाँ से ये कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 चल गया उधर, तो 7 इज इक्वल टू 3 2 जा 6k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा तो 4, और ये 6 इधर आएगा डिवाइड में आपका, तो k इज इक्वल टू 4/6। इसको कट कर देंगे तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, यानी कि k इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को 2/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एक हिंट दिया हुआ था यहाँ पर 7 टाइम्स दी अदर, मतलब फर्स्ट जीरो जो है दूसरे जीरो का 7 गुना है। मैंने वो सिंपली इस इक्वेशन को इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में लिख लिया। उसके बाद से सम ऑफ द जीरोज किया, सम ऑफ द जीरोज करने के बाद से आपको पता था अल्फा जो है 7 बीटा के बराबर है, तो मैंने अल्फा की जगह 7 बीटा रख दिया। तो 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। इस तरीके से 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3 हो गया। तो मैंने दोनों जीरोस भी यहाँ पर निकाल लिया और उस जीरोस से मैंने उस के की वैल्यू निकाल ली। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द polynomial is equal to x² minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है।
इस पॉलिनोमियल में आपका एक इस क्वेश्चन में हिंट दे दिया है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और आपको इसमें k की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर k है c की जगह, उसकी क्या करनी है वैल्यू बतानी है आपको। सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूं a इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कोफिशिएंट 1 होगा, b इज इक्वल टू आपका -5 होगा, एंड c इज इक्वल टू आपका क्या होगा k होगा। ठीक है, तो मैंने a b और c तीनों की क्या कर ली वैल्यू लिख ली। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस हिंट का मदद लेते हैं और k का वैल्यू निकालेंगे यहां से। सो हमको दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहां से एक काम करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये चीज आ सकता है, क्लियर है। और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर 1 है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, और इतना इज इक्वल टू अगर इसको ऐसे तोड़ते हैं तो इज इक्वल टू में भी क्या आएगा 1 आएगा। अब चलिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। ठीक है, और इसको इधर छोड़े और इस साइड इसको ले जाए तो क्या बन जाएगा इसकी जगह, ध्यान से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये तो एक एक्स्ट्रा है ही, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको सेम छोड़ते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखिए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस करेंगे तो क्या होता है -b/a होता है आपका। -b का अगर रखेंगे तो 5/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी केवल 5। अल्फा इंटू बीटा करेंगे होता है c/a, c की जगह क्या है k, इसकी जगह क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई केवल k हो गई आपका। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k, यहां पर क्या हो जाएगा 4k। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या है 1 है यहां पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम फॉरवर्ड करते हैं उधर, तो यहां पर हो जाएगा k इज इक्वल टू 25 इधर गया तो हो जाएगा -24, और इधर है -4k, ये कट गया, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर है तो डिवाइड में हो जाएगा, और इस तरीके से k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चंस में था कि अल्फा और बीटा दो जीरोस दिए हुए हैं, और एक आपका पॉलिनोमियल दिया है, और एक आपके सामने हिंट दे रखा है, और k की वैल्यू बतानी है इससे। तो देखिए a, b और c तीनों की पहले मैंने वैल्यू लिख ली। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वो निकाल लिया, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आएगा। इसको अगर हम तोड़ लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यहाँ से जैसे मैंने दिखाया ये साइड इधर ला दिए, तो इतना इज इक्वल टू इतना माइनस इतना हो गया। इन दोनों को ऐड किए 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा को मैंने 4k रखा, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k आया है, तो 4k हो गया। ये 25 हो गया, 25 इधर आया तो -24, माइनस माइनस क्रॉस होके यहाँ पर k इज इक्वल टू आपका 6 वैल्यू आ गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y square minus 11/3y minus 2/3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient।
इस क्वेश्चन में आपका क्या करना है, आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसका आपको जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आना चाहिए करने पर, एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, आपका ये दोनों रिलेशंस प्रूफ होने चाहिए। तो अल्फा और बीटा यानी कि ये दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे इस इक्वेशन को रख के, ठीक है। चलिए यहां से करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर एक इक्वेशन है आपका 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, क्लियर है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये देखिए ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसको हम लोग ये काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले को। अगर नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3, क्लियर है। तो 7 3 जा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, और यहां से एक आपका नया इक्वेशन आ गया 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है आपके सामने। हम लोग यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कर लेंगे, यानी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमें क्या मिलना चाहिए। तो 2 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि ए और बी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 पार्ट में, तो ए प्लस बी या फिर माइनस बी करने पे हमें 11 मिलना चाहिए, प्लस करो या फिर माइनस करो, और 21 2 जा 42 होता है। तो ए और मल्टीप्लाई बी करने पर हमें -42 मिलना चाहिए। इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है 2 पार्ट में, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे हम लोग। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे इस बात को, तो चलिए 42 का यहां पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 21 3 7, चलिए कैसे इसको किया जाए। तो आपका 2 से किए 21 हो गया, 3 से ले गए 7 हो गया, यहां पर कुछ हो सकता है। तो हाँ यहां से देखिए हो सकता है 7 2 जा 14 कर सकते हैं, और 14 माइनस 3 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11 आने के चांसेस है, लेकिन हमको चाहिए -11। तो 14 को रखना है माइनस में और प्लस में रखना है 3 को। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी अगर करोगे तो 14 3 से क्या होता है 42 होता है, वो भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरीके से हमें ये ए और बी के वैल्यू मिल गए -14 प्लस 3। चलिए यहां पर पुट कर लेते हैं। तो 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y एंड -2, इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिलेगा। तो यहां पर आपका कॉमन मिल जाएगा 7y, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3y माइनस 2, यहां पर -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस लेंगे, +1, तो 3y माइनस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 3y माइनस 2 कॉमन है, तो अगर 3y माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा आपका 7y प्लस 1। यहां से y का वैल्यू एक मिल जाएगा हमें 2/3, और यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा -1/7। ये -2 उधर जाएगा तो 2/3 यहां हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। चलिए हमको 2 जीरोस मिल गए, अल्फा बीटा मिल गए। अब यहां पर हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई में कैसे करेंगे, तो 2/3 प्लस -1/7 इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू क्या है माइनस में, यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका -b/a करेंगे तो
-11 अपॉन में 3 एंड ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया और इज इक्वल टू में 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए इसको करते हैं, एलसीएम क्या आएगा 21, 3 7 जा 14, एलसीएम लिया आ गया 21, तो 3 7 जा 21 एंड 7 2 जा 14 प्लस और ये माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस ही कर लेते हैं तो 7 3 जा यहाँ पर 3 हो गया, आपका क्या आ जाएगा 14 माइनस 3 अपॉन में 11 अपॉन 21 आ गया और इधर भी आपका क्या आ रहा है 11 अपॉन में 21। इस तरीके से क्या हो गया, हमने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू आ रहा है, हमने ये प्रूफ कर लिया। अल्फा इंटू बीटा को भी देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो 2/3 इंटू -1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन में 21। चलिए इधर आ रहा है आपका तो 2 अपॉन में 21 आना चाहिए। क्या होता है c बाई ए होता है अल्फा इंटू बीटा, तो c बाई ए अगर होता है तो c की वैल्यू है -2 और -2/3 उधर a है 7, तो यहां भी आ गया आपका क्या -2 अपॉन में 21, ये दोनों भी क्या है सेम है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चंस आपका देखिए अच्छे से हो गया है और यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके और ये दो नंबर जो हमको ढूंढना था a एंड b उसको हमने ढूंढ लिया है। सो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 3x - m इंटू m प्लस 3। इसमें से क्या करना है आपको मीडियन स्प्लिटिंग टर्म करके हम लोग क्या करेंगे जीरोस निकालेंगे इसके दो टो, यानी कि हमें दो नंबर चाहिए होंगे। चलिए ये दो नंबर हमें ऐसे चाहिए होंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर हमें -3 मिल जाए, क्लियर है। एंड आपका P और Q मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाना चाहिए -m इंटू m प्लस 3। आप देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -m² - 3m, मतलब ये हमको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए दोनों नंबर। अब कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक आइडिया है, P इज इक्वल टू हम रख सकते हैं आपका m एंड Q इज इक्वल टू हम यहां पर रख सकते हैं -m प्लस 3। इन दोनों को प्लस करके देखिए, तो अगर प्लस करते हैं तो m माइनस m प्लस 3 करेंगे, इससे ये गया और बच गया -3, आपका ये ब्रैकेट से बाहर आकर हो जाएगा। तो चलिए ये तो हमें मिल जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो m इंटू आपका अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हाँ -m प्लस 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा -m² एंड -3m। ये सेम चीज क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होने पर भी आ जा रहा है। तो हमने क्या किया, दो नंबर आपका ढूंढ लिया है P एंड Q का वैल्यू, एंड इस तरीके से हम क्या करते हैं, चलिए उसको पुट करते हैं और दो जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि x² और एक नंबर हम रखेंगे क्या यहां पर रखेंगे एक नंबर हमने ढूंढा है +m एंड सेकेंड नंबर हमने ढूंढा है -m प्लस 3, क्लियर है। और लास्ट आपका नंबर क्या है -m इंटू m प्लस 3। अब चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, यहां पर x लगेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस m। इन दोनों में क्या कॉमन है m प्लस 3 हमें कॉमन लग रहा है, तो -m प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, यहां आपका बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस m। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए
तो x प्लस m कॉमन ले लिए और इधर आपका हो गया बच जा रहा है x माइनस m प्लस 3। क्लियर है? ये आपका दो जीरोस निकल जाएंगे, यहां से एक x का वैल्यू हो जाएगा माइनस m एंड यहां से एक x का वैल्यू हो जाएगा आपका m प्लस 3। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके दो जीरोस निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।